Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll discuss these articles in detail. I'll give you a brief about what we will be doing today so that you have an idea in your mind, एक इंडेक्स की अच्छा जो आप 25-30 मिनट इस सेशन में देने वाले हो उसमें आप क्या क्या कवर करोगे. आई होप अभी तक आप सबने सिलेबस याद कर लिया है. व्हाट आई exactly mean I'm saying it right, याद करना. yes you have to learn your syllabus. अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सिलेबस को होता है ना वो घोल के पी जाना, वो ज़रूर कर लो. ओनली देन यू विल हैव दैट कनेक्टिविटी कि अच्छा ये टॉपिक मेरा प्रिलिम से है एंड ये टॉपिक मेरा मेंस के जीएस पेपर 1 में फिट बैठता है, पेपर 2 से आई कैन कनेक्ट, 3 से और 4 से. वो तभी आएगा, न्यूज़पेपर रीडिंग में हेल्प मिलेगी जब आप अपने सिलेबस को याद करेंगे अच्छे से. ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमें क्या कवर करना है. हम बात करेंगे एसडीजी एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 की. जीएस पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. और यहाँ पर जब मैं एसडीजी 7 की बात कर रही हूँ, आपके लिए होमवर्क है. जितने भी एसडीजीज हैं वो आपको पता होने चाहिए कि 1 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, 3, 4, 5, 6 ऐसे सारे एसडीजीज याद करना आज ये आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, वही एसडीजी आपका सिलेबस है एक तरीके से. पेंटानल वेटलैंड कहाँ पर पढ़ते हैं, वाई दे आर इन न्यूज़, ये बताऊंगी. अगर आप पेपर देखो तो यूपीएससी ऐसे प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछ रही है, सो ये उससे कनेक्ट कर सकते हो आप. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, वाई इट इज इन न्यूज़, दैट कॉन्टेक्स्ट विल डिस्कस एंड देन आई टॉक अबाउट दिस इंस्टीट्यूट. मत्स्य 6000 आपके जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी से भी लिंक करता है ये. एंड कॉन्टेक्स्ट मैं बात करूंगी डीप ओशन मिशन के बारे में, जिसमें आप गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से कनेक्ट कर सकते हो, जीएस पेपर 2 से भी. बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है, क्यों न्यूज़ में है, विल टॉक अबाउट इट. ठीक है, सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. As you're giving such wonderful feedbacks in the comment section, so thank you for that. It feels great कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जब भी कोई भी सेशन पब्लिश हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू कैन सी दैट सेशन जब वो पब्लिश हो जाता है उसी टाइम पे. ठीक है जी, चलिए शुरू करें फिर. There you go with the first article. SDG 7 Energy Progress Report 2024 released recently finds that the world remains off course to achieve Sustainable Development Goal 7 for energy by 2030. तो क्या कह रहा है ये आर्टिकल कि जो आपका टारगेट है इस रिपोर्ट के हिसाब से, एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 के हिसाब से, वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टू मीट द टारगेट दैट इज सेट अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7. जिसका मकसद क्या है, गोल 7 क्या कहता है, गोल 7 कहता है कि हमको ये इंश्योर करना है दैट वी हैव एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय ईयर 2030, 2030 तक. लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वी आर नॉट ऑन द टारगेट टू मीट दिस पर्टिकुलर SDG 7 बाय 2030. सो ये रिपोर्ट बेसिकली ट्रैक कर रही है द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 विच इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सब कुछ लिखा ही हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो अब आप ये पढ़ सकते हो. ठीक है, गोल 7 क्या कहता है, ये कहता है टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल. ठीक है जी. नाउ 2018 में ये रिपोर्ट सबसे पहले आई थी. ये रिपोर्ट जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बेसिकली एवरी ईयर बाय 5 मेन ऑर्गेनाइजेशंस. सो हर साल ये रिपोर्ट आती है. देर आर 5 कस्टोडियन एजेंसीज जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस गोल. क्या पांचों याद करनी पड़ेंगी, बिल्कुल, यू शुड हैव एन आइडिया. तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक डिवीजन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एनालाइजिंग द डेटा, for collecting the data to see कि अच्छा how well the world is doing in terms of
achieving the energy goals that are set out in SDG 7. ठीक है जी, थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में. तो आपको ये 5 की, अच्छा ये रिपोर्ट है, कोई भी हम रिपोर्ट लेकर आते हैं, कोई इंडेक्स होता है कि वो इंडेक्स आप किन पैरामीटर्स पे लेकर आ रहे हो. यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि ये फलाना इंडेक्स है, ये किस बेसिस पे आया है, कौन से पैरामीटर्स इससे जुड़े हुए हैं. तो ऐसे ही ये जो रिपोर्ट है ये ग्लोबल प्रोग्रेस को जो देख रही है, कौन कौन से एरियाज में देख रही है. सो देयर आर दीज एरियाज. कहाँ गए, हाँ जी ये रे. Access to energy, energy efficiency, renewable energy, clean cooking, international cooperation to advance SDG 7. तो it looks at global progress in these 5 key areas. ठीक है. 2024 की जो ये रिपोर्ट है ये क्या हाईलाइट कर रही है, ये कह रही है कि over 10 years ये पहली बार है कि number of people without electricity, विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वो बड़ा है. पिछले 10 सालों में अगर आप देखो सो इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. देन द रेट ऑफ दीज न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, स्पेशली बात हो रही है सब सहारन अफ्रीका की. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है. तो इसके चलते 685 मिलियन पीपल did not have electricity in 2022, जो कि अगर 2021 के कंपैरिजन में देखो सो इट इज 10 मिलियन मोर. और हमारा बेसिकली हमारा एज इन वर्ल्ड का, सो वर्ल्ड इज ऑल्सो नॉट ऑन ट्रैक टू इंश्योर कि हर किसी के पास क्लीन कुकिंग का एक्सेस हो बाय 2030. तो आप वो भी ऑफ ट्रैक हो. अभी अगर आप लगाओ तो देर आर 1 बिलियन पीपल जिनके पास दे डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, और मेनली सब सहारन अफ्रीका और एशिया के अंदर ही है. ये सारी बातें आपके मेंस में काम आएंगी. टेक दोज नोट्स. रही बात रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ की, तो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है बाय ओवर 6% इन 2021. तो आपका जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जिसमें हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि अभी कोल जो है दैट इज़ अ प्राइम सोर्स, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, बट जिस तरीके से डिमांड है और जो गैप है उसको फुलफिल करना है अगर, तो इंडिया रिलाई ऑन कोल मेजरली. बट टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में रिन्यूएबल्स नाउ मेक अप 28.2%. सो हम ट्रांजिशन, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है. अगर मैं 2022 की बात करूं, सो द अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी दैट इज इंस्टॉल्ड पर पर्सन दैट रीच 424 वॉट्स पर कैपिटा. और ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में उन्होंने डिफरेंस दिखाया है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैव 1073 वॉट्स पर कैपिटा पर पर्सन, डेवलपिंग कंट्रीज हैव 293. तो इसका मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैव 3.7 टाइम्स मोर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. लेकिन जिस तरीके से आप चल रहे हो, जो आपके करंट एफर्ट्स हैं वो स्लो है. एफर्ट्स हैं बट दे आर नॉट एनफ टू अचीव योर गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 7 का जो आपका टारगेट है बाय 2030. राइट. सो ओवरऑल 2010 से 2021 तक इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है इन यूजिंग मॉडर्न रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है जी. तो ओवरऑल इंडिया का जिस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, इंडिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया ने रिसीव किया है. ठीक है. लॉट ऑफ फंडिंग आती है, जर्मनी से आती है एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. सो इंडिया बहुत ही एक बिग रोल प्ले कर रहा है इन यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. राइट. सो ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, यूरोप, चाइना, India, along with these, India makes up 85% of renewable energy used in transportation. ये देखो, इंडिया का रोल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी बड़ा है.
Alongside US, Brazil, Europe and China, it accounts for 85% of renewable energy use. ये सारे facts आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है. प्रीलिम्स के लिए तो बात एक तरफ, मेंस में बहुत काम आएगा ये डेटा. आगे बढ़ते हैं. ब्राज़ील का वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पेंटेनल वेटलैंड कहाँ का है, ब्राज़ील का है. नंबर ऑफ फायर्स इन दिस वेटलैंड एंड दे हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली, मतलब 10-fold. सो दिस इंक्रीज इज द हाईएस्ट सिंस द ईयर 2020. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वेटलैंड के बारे में पढ़ना. बहुत सुंदर सी तस्वीर लग रही है ये, है ना. पेंटेनल वेटलैंड्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है ये, पहली बात. दूसरी बात आती है इसके लोकेशन की. मेनली ब्राज़ील में है, बट ये एक्सटेंड करता है इनटू बोलीविया, पैराग्वे. 80% ब्राज़ील के अंदर आता है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1,85,000 स्क्वायर किलोमीटर. ये इतना यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगी कि कितना स्क्वायर किलोमीटर, एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए. अगर ओवरऑल बात करें सो इट्स अ मिक्स ऑफ ग्रासलैंड, स्वैम्स, फॉरेस्ट. नंबर ऑफ, मतलब दिस एरिया इज फेड बाय नंबर ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, राइट. So, and this pentanal was formed in a basin that was created when Andes mountain rose. Andes mountain पूछेंगे, मैप में. चलो आज आपके लिए यही होमवर्क है, मैप में देखना इसको कहाँ पड़ते हैं ये माउंटेन रेंज. ज्योग्राफी के स्टैटिक में भी आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक है. क्लाइमेट यहाँ का ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई है. ये एरिया एक्सट्रीमली रिच है इन बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ होम टू मोर देन 4,700 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. फना की बात करें तो जैगवार और ये सारी स्पीशीज जो हैं ये आप देखो एक बार, जो यहाँ पर ये एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं. एंड क्रोकोडाइल्स, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द वर्ल्ड यहाँ पर है, राइट. 2000 में यूनेस्को ने एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेंटेनल को डिक्लेयर किया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. Around 95% of the pentanal is under private ownership, ठीक है. The majority of which is used for cattle grazing. Simple है, nothing much. चलिए आगे बढ़ते हैं with the next article. हाँ, WHO ने डेजिग्नेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज एज WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर for fundamental and literary research in traditional medicine. मतलब ये है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सी बात है. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, तो ये जो डेजिग्नेशन है एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर, इट इंडिकेट्स दैट कि अब जो इंस्टीट्यूट है इट विल नाउ वर्क क्लोजली विद WHO ऑन प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन फंडामेंटल लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. ये कोलैबोरेशन का मकसद है टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस एंड लिटरेचर. NIIMH. Let's talk about this institute. Formerly known as National Center of Indian Medical Heritage. क्या करता है? Provides material, resources for people that are interested in history, study of various traditional medicines like Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Homeopathy, Unani, Siddha, right? ये इंस्टीट्यूट, इट वॉज स्टार्टेड एज द अपग्रेडेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन 1956 में. 1969 में ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस इट वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. इसके मैंडेट की बात करते हैं तो इट कंडक्ट्स लिटरेरी रिसर्च and create comprehensive documentation, develop an Ayurveda encyclopedia. So basically ये थोड़ा सा इसे एग्जाम में नहीं आएगा, just you have to basically have a glimpse over it कि क्या इसका mandate है. तो overall this mandate involves preserving
the ancient medical knowledge, facilitating research, integrating your traditional medicine system with your modern standards, right? And basically for wider acceptance. तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इट हैज़ अ ग्लोबल रिसर्च बिकॉज इट हाउसेज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ रिसर्च मटेरियल्स ऑन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. ठीक है. So the institute has a medico-historical library, museum, documentation section. थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास, एक जनरल आइडिया होना चाहिए. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़े. डीप सी मिशन की बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. मत्स्य 6000 क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट क्या है? Just a minute. India is said to be the 6th country to have its own deep sea mission. First stage of Harbour Trail deep sea mission planned by September 2024. The mission has the potential to contribute greatly to the overall growth of Indian economy. मत्स्य 6000 क्या है? इसका पर्पस क्या है? अंडर द सी 6000 मीटर की डेप्थ तक इट इज डिजाइन टू कैरी 3 पीपल. इसका पर्पस है, इट इज अ सबमर्सिबल दैट इज डिजाइन टू कैरी 3 पीपल अप टू अ डेप्थ ऑफ 6000. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. वेयर आई डू दिस डबल स्टार ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय NIOT इन चेन्नई. सो इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइटेनियम एलॉय, राइट, ताकि वो प्रेशर को विदस्टैंड करे. इट कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली फॉर 12 to 16 आवर्स. इट हैज़ एनफ ऑक्सीजन सप्लाई फॉर अप टू 96 आवर्स. और रही बात NIOT की, सो इट वॉज एस्टैब्लिश इन नवंबर 1993. एक ऑटोनमस सोसाइटी की तरह इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. वेरी इंपॉर्टेंट. डीप ओशन मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हाँ जी. तो डीप ओशन मिशन के ऑब्जेक्टिव से पहले मैं आपको NIOT के बारे में बता देती हूँ. जैसे हमने बात करी इसका एस्टेब्लिशमेंट और मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई. सो दिस इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी फोकसेज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज रिलेटेड टू ओशन टेक्नोलॉजी, जैसे एक्सप्लोरिंग द वेज टू हार्नेस ओशन रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट मेराइन एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप सी मिशन और डीप ओशन मिशन. इंडिया का इनिशिएटिव है जिसका मकसद है एक्सप्लोरिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन द डीप सी. इट इज़ अ 5-year मिशन. 2021 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया. बजट 4077 करोड़ का है. ये मिशन का फोकस है ऑन डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग रिसोर्सेज इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है. सो ओवरऑल अगर मैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरियाज की बात करूं, द मिशन एम्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, manned submersibles and underwater robotics, as well as for ocean climate change advisory services, deep ocean survey and exploration. सिंपल सी बात है. डीप सी माइनिंग मतलब डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम डीप सी बेड. मैं एक मतलब बता रही हूँ आपको, नहीं तो चाहती तो ऐसे ही इसको पास कर सकती थी. मैंड सबमर्सिबल्स मतलब यू आर बिल्डिंग सबमर्सिबल व्हीकल्स दैट कैन कैरी पीपल, है ना, जैसे ये 3 मत्स्य 6000 टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ द ओशन. अंडर वाटर रोबोटिक्स मतलब क्रिएटिंग रोबोटिक सिस्टम फॉर वेरियस टास्क्स अंडर वाटर. रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, एनहांसिंग एक्सप्लोरेशन हो गया. देन यू हैव ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब you are providing services to monitor and advise on climate change, climate related changes affecting the oceans, conducting a extensive survey to better understand the deep sea environment. These are some of the technological development areas. ठीक है. Moving ahead with the last article of today's lecture, the Indian Air Force deployed an
MiS-17 हेलीकॉप्टर किस लिए? टू कंट्रोल द मैसिव वाइल्ड फायर इन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अल्मोड़ा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर एक प्रोटेक्टेड एरिया है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर लोकेटेड है? इन दी कुमाऊं रीजन। प्रोटेक्टेड एरिया है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, सिचुएटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ हिमालयास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर नॉर्थ है ऑफ दिस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ये सेंचुरी 47 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। हिस्ट्री में थोड़ा सा चलते हैं, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। This Binsar was once the summer capital of Chand dynasty rulers who governed Kumaon from 7th to 18th century AD. ये जो नाम पड़ा है इसका, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विनेश्वर महादेव टेम्पल दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये सेंचुरी में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फना बहुत है, एंड यहाँ से आपको नंदा देवी और यू विल सी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, राइट, नंदकोट, केदारनाथ। तो ये काफ़ी आपको एक स्टनिंग व्यूज ऑफ हिमालयन पीक्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। रही बात फ्लोरा एंड फना की, सो ओक और रोडोडेंड्रोन फॉरेस्ट से कवर्ड है ये पूरी, पूछा जा सकता है, वेजिटेशन से पूछा जा सकता है, लिंक कर लिया जाएगा इसे इस हाइट पे। फना की बात करें तो लेपर्ड्स, रेड फॉक्स, जैकल्स, ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। तो पॉर्क्यूपाइंस ये आपको यहाँ पर पाए जाएंगे, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हाउसेज दीज मंकीज एंड हिमालयन ब्लैक बियर्स एंड वेरियस अदर सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो ये हिमालयन ग्रिफिन, ये कुछ फ्लोरा और फना है जो यहाँ पाया जाता है। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। आई मीट यू इन अदर लेक्चर with some other important articles. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning everyone, all the best, take care. Thank you.